प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग पहली बार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हो, प्रार्थना चैनल के वीडियो देखने जा रहे हैं, तो साथियों, इसका वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों, जिससे हम जो प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना में शामिल हों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 6 का 20 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तुम मूल्य दे करके खरीदे गए हो, इसलिए कि अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग मोल खरीदे गए। आप सब लोगों को यीशु मसीह ने अपने लहू को दे करके आपको मोल खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि साथियों, तुम नहीं जानते हो कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, साथियों, ये सारे लोग सारे संसार का न्याय करेंगे। हालेलुया। साथियों, यदि तुम्हारे साथ संसार का न्याय किया जाएगा तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने योग्य नहीं? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसलिए कि साथियों, आप मोल खरीदे गए। इसलिए कि साथियों, आप सब लोग इन छोटे छोटे झगड़ों का न्याय करने के योग्य हो। वो लोग जिनके न्याय करने के योग्य वो लोग हैं जिनके मन में क्रोध नहीं है, जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। वैसे ही लोग छोटे मोटे झगड़ों का न्याय करेंगे और उनके द्वारा संसार में न्याय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते हो कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? साथियों, तो क्या हम सांसारिक बातों का न्याय करने के योग्य नहीं हैं? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, वे लोग स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया। साथियों, वे लोग योग्य हैं कि जिसमें योग्यता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में योग्यता थी और प्रभु यीशु मसीह योग्य था, इसलिए कि साथियों, उसने सारे संसार का न्याय किया। सारे संसार के न्याय के लिए उसने अपने आप को बलिदान में दे दिया। हालेलुया। आज हम यीशु के नाम से जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं वही होता है। हम यीशु के नाम से शैतान को बांधते हैं तो यीशु मसीह के नाम से शैतान बंध जाता है। बीमारी को निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से तो बीमारी निकलती है। हमारे भाई बहन जो लोग परेशानी में हैं, उनकी परेशानियों के लिए हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। साथियों, इसलिए कि हमको यीशु मसीह ने मोल खरीदा है और इसलिए कि साथियों, हमको यीशु मसीह ने गुलामी के बंधन से बाहर निकाला। आज वो लोग हैं कि जो कि गुलामी के बंधन में हैं, वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो लोग संसार को पकड़े हुए हैं,
व्याभिचार में लिप्त हैं, धन दौलत नोटों कागज के नोटों के चक्कर में वे लोग आज गरीब हैं। आज उनके घर में उनके लड़ाई झगड़ा है, चैन नहीं है। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिनके घर में चैन नहीं है, वे लोग फालतू लड़ाई झगड़ा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाप है, उनके अंदर शैतान है। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों साथियों, अगर आपको संसार से मुक्ति पाना है, गरीबी के बंधन से बाहर निकालना है, तो इसलिए कि जो वचन कहता पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, व्याभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के द्वारा देह से बाहर होते हैं, परंतु व्याभिचारी तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए कि वह पाप के गुलाम है, इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि वो कर्जदार है। उनका दिमाग वे लोग ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा उनके अंदर क्रोध ईर्ष्या जलन बनी रहती है। वे कागज़ के नोटों के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग मोल खरीदे गए इसलिए कि आप प्रभु के लोग हैं। मोल खरीदे गए इसलिए कि प्रभु के आप पुत्र और पुत्रियाँ। हालेलुया। साथियों, हम 7 अध्याय का 12 वचन में देखते हैं, शेष मनुष्यों से प्रभु नहीं, वरन मैं कहता हूँ कि यदि किसी भाई की पत्नी अविश्वासिनी है तो उसके साथ रहने को सहमत हो तो वह उसे न त्यागे। हालेलुया। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, ये वचन कहता है कि साथियों, अन्य मनुष्यों की तरह नहीं, अन्य मनुष्यों से प्रभु की तुलना न करें। यदि साथियों आपका भाई अविश्वासी है तो उसके लिए आप प्रार्थना करो। विश्वास में आने के लिए सहमत नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास रखो, परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई हैं कि जिनके पत्नियाँ विश्वासी नहीं हैं, जिनके पति विश्वासी नहीं हैं, उसके लिए आप उपवास रह करके प्रार्थना करें, आप शैतान को पराजित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में गिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार दुआई हे प्रभु, आपने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से जो बांधोगे। हे प्रभु, अब मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे, जो लोग व्याभिचारी लोग, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके मनों को, अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती, उनके मनों को बदलेंगे, उनके भावनाओं को बदलें, उनके सोच विचार को बदलें। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि वो लोग गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं। वे लोग, मैं उनको देखता हूँ कि वे लोग फालतू लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए, ईर्षालु हो गए, उनका मन कठोर हो गया। प्रभु जी, ऐसे लोगों को जिनके मन कठोर हो गए, उनके मन कोमल हो जाए, उनके शरीर के अंदर से शैतान बाहर निकले। लाबा खाबारी शानदारा व शक्तला व खाबारा व हंदरा शक्तला व शिवाला व खंदरा व सबना रब रब रब। प्रभु जी, ऐसे लोग जो लोग व्याभिचारी हैं, उनके अंदर उनका मोह भंग हो गया है, उनके अंदर अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। उनको कागज़ के नोट ही दिखाई देती, उनको सोना चांदी ही दिखाई देती। प्रभु जी, ऐसे लोगों के मन को बदलिए, ऐसे लोगों के सोच विचार को बदलिए। प्रभु जी, वो संसार को पहचाने, संसार को पहचाने। प्रभु जी, आपने उनके दुख और बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए थे। आपने क्रूस पर बलिदान होकर के उनके पापों का कर्ज चुकाया था। तो प्रभु जी, आज उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बंधनों से हमारे भाई बहनों को आज मुक्त करें परमेश्वर पिता। ऐसे प्रभु जी, ऐसे जाल से उन्हें छुड़ाएं जो कि ये जाल उनका विनाश का कारण है।
प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जितने लोग आज हमारे भाई बहन जिनके घर में लोग नशा करते हैं, हमारे भाई बहन नशा करते हैं और नशा करके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, तो प्रभु जी ऐसे घरों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे परिवार के घर से लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम पे मैं बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। मैं देखता हूँ कि उनके घर से एक लड़ाई झगड़ा के लिए वो समाप्त करते हैं और तीसरी लड़ाई झगड़ा तीन लड़ाई झगड़ा उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर प्रभु जी जिनके अंदर मोह नहीं, जिनके अंदर दया नहीं, जिनका मन ऐसे लोगों का मन कठोर हो गया, उनके अंदर दया नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग प्रभु जी वो अपना पराया उनको कुछ नहीं सूझता, उनके मन में केवल लालच ही लालच है, अपना पराया नहीं सूझता, अपने ही लोगों का गला घोंटते हैं, अपने ही लोगों को नष्ट करने की सोचते हैं, तो प्रभु जी उनके मन से, उनके दिमाग से शैतान की आत्माओं को निकालता हूँ। पवित्र आत्मा उतरो और उनको स्पर्श कीजिए। जिनका मन कागज की नोटों में है, सोना चांदी में है, जमीन जायदाद में लगा है, प्रभु जी मैं उन लोगों के मन को बदलिए। साथियों ये सच्चा धन नहीं है, ये धन कुछ लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। आज धन आपके पास है, कागज का नोट कल दूसरे के पास, कल तीसरे के पास है साथियों, परंतु आपका प्रेम का अगर अंत होगा तो साथियों, तो अगर प्रेम का अगर लोप हो गया तो आप गरीबी के बंधन में बन गए, लड़ाई झगड़ा बीमारी के बंधन में बन गए। ऐसे बंधनों से छुड़ाने के लिए साथियों आप लोग संसारिक धन की लालच में ना पड़े, सोना चांदी के चक्कर में ना पड़े, यह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज बीमार हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने शैतान ग्रसित लोग हमारी प्रार्थना को सुनते हैं वो लोग चंगे हो जाएं। जितने गरीब लोग हमारी प्रार्थना को सुनते हैं उनकी गरीबी से उनको मुक्ति मिलती है। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब के लिए परेशान हैं, प्रार्थना करवाते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मिल जाए। जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आप आशीष प्रदान करें। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इससे प्रार्थना को मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।